दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ वैकेंसीज आई हैं। 19 वैकेंसीज हैं साइंटिस्ट्स की पे मैट्रिक्स लेवल 10 में। पोजीशंस हैं इसरो की, इसरो सैक, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। तो दोनों जगह की वैकेंसीज हैं, डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एक तो भाई स्पेस में एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमएससी एग्रीकल्चर एंड फिजिक्स, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी और एग्रोनॉमी। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के, ये इसके लिए एलिजिबल है जिनके पास एमएससी की डिग्री है। और फिर कुछ वैकेंसीज हैं जिसमें फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, ओशन साइंसेज के लोग एलिजिबल हैं। और फिर कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें एमई या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लास्ट डेट को आप लॉक कर लीजिए, 15 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। और फिर जानेंगे कि भाई अब डिटेल्स क्या है इसकी, कहाँ पे मिलेंगी ये देखने के लिए, और फिर क्या एलिजिबिलिटीज और फिर कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसरो सैक में जो पोजीशंस निकली हैं साइंटिस्ट की, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल में, और गूगल में आप टाइप करिए ISROSAC, इसरो सैक। इसरो सैक अगर टाइप करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये आपको टैब सबसे पहले मिल जाता है। फाइन, तो ये हमारे पास खुल गया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसमें एक टैब आता है करियर्स का। ये करियर्स बीच वाले में, वर्क विद सैक स्पॉन्सर्ड रिसर्च और करियर्स। तो जब करियर्स में हम लोग क्लिक करते हैं तो करियर्स में आपके सामने फिर ये खुल जाएगा एडवर्टाइजमेंट सैक 4/2023 डेटेड 26/12/2023। तो आज की ही ये एडवर्टाइजमेंट है, 26/12/2023। इसमें अगर क्लिक करेंगे तो हमको डिटेल में फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्वेश्चन पेपर्स और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सब चीजें भी इसमें मेंशन है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसको राइट क्लिक करके एक नई टैब में खोल लेते हैं। और जब हम नई टैब में जाते हैं तो ये हमारे सामने आ गया साइंटिफिक, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है, ये हमारे सामने इसका एडवर्टाइजमेंट खुल गया। तो भाई 3 प्रकार की पोजीशंस हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 0423 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 15 जनवरी 2024। तो इस डेट को आप लॉक कर लीजिए, सील कर लीजिए अपने पास, 15 जनवरी 2024। साइंटिस्ट इंजीनियर्स एससी एग्रीकल्चर की पोजीशंस हैं। और सब्जेक्ट कोड 1, पोस्ट कोड 1। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में खोल के देखेंगे तो हम प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट का टैब खुल गया, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई एडवर्टाइजमेंट नंबर SAC 4:2023 डेटेड 26/12/2023, 26 दिसंबर की एड है। और आज 10 बजे से लेके खुल गया है और 15 जनवरी 2024 तक 5:30 बजे तक खुला रहेगा। ये इसमें सबसे पहले लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। सो ओपन फ्रॉम 10 आवर्स 1000 hours 26 December 2023 to 17:30 hours of 15th of January 2024। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि लास्ट डेट है हमारी 15 जनवरी। अब आगे चलते हैं और इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो पहले लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर SC एग्रीकल्चर। तो दो पोजीशंस हैं जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की हैं। और फिर जो बाकी की 6 पोजीशन हैं अनरिजर्व्ड ही हैं। 8 की 8 पोजीशंस जो हैं एग्रीकल्चर वाली अनरिजर्व्ड हैं। और ये NRSC की हैं। NRSC अगर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। NRSC मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद। और SAC अहमदाबाद है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो कुल मिला के 8 अनारक्षित इसमें पद हैं जो साइंटिस्ट इंजीनियर एग्रीकल्चर के हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी सामने मेंशन करी है, इन्होंने लिखी है एमएससी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट with an aggregate minimum 65% मार्क्स और CGPA 6.84 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल। तो ये सब चीज इसमें मेंशन किया है। और इससे पहले जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो लिखा है इन्होंने BSc इन एग्रीकल्चर विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स एंड CGPA 6.5। तो भाई जिनका BSc एग्रीकल्चर में 6.5 CGPA था और जिनका MSc एग्रोनॉमी में, एग्रोमेट्रोलॉजी में 6.84 आउट ऑफ 10 है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 65% के इक्विवेलेंट ये होना चाहिए। तो ये कुल मिला के 8 पोजीशंस हैं जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है। फिर नीचे चलते हैं तो सेकंड जो इसका कैटेगरी है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड ओशियनोग्राफी। तो
इसमें जब चलते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है एमएससी इन फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, मेट्रोलॉजी, ओशन साइंसेज और इक्विवेलेंट विद 65% मार्क्स, सीजीपीए 6.84, सीजीपीए उतना ही है। और इसमें इन्होंने मांगा है कि बीएससी में आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए। ये इन्होंने ग्रेजुएशन में प्री रिक्विजिट में एलिजिबिलिटी मांगी है दूसरी कैटेगरी की पोजीशंस के लिए। और इसमें कुल पोजीशंस जो है वो 8 पोजीशंस हैं, 3 अनरिजर्व्ड हैं और 5 भी अनरिजर्व्ड हैं, एनआरएससी की भी और एसएससी की भी। एसएससी में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की 3 है और 5 है एनआर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद की। फिर तीसरी कैटेगरी है वो है कंप्यूटर साइंसेस की, साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इसमें आपके पास सिर्फ 3 पोजीशन है और वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही है। एलिजिबिलिटी अगर देखते हैं तो एमई और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन। 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, 6.5 ऑन 10 पॉइंट स्केल में इन्होंने इसका एलिजिबिलिटी बताया है। और प्री रिक्विजिट में इन्होंने लिखा है बीई और बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एन एग्रीगेट 65% मार्क्स। तो कुल मिला के ये 3 कैटेगरी की पोजीशन है। पहली कैटेगरी जो एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रोनॉमी एग्रोमेट्रोलॉजी के लिए, दूसरी कैटेगरी जो एटमॉस्फेरिक साइंसेज ओशियनोग्राफी के लिए, और तीसरी कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। तो कुल मिला के सारी की सारी पोजीशन इसमें अनरिजर्व्ड मेंशन करिए, इनको आप देख सकते हैं। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिए। जो 7th पे स्केल का जो पे मैट्रिक्स 10 है, इसका ये अच्छा लेवल होता है और बहुत अच्छे लेवल तक आप इसमें जा सकते हैं और बहुत अच्छा करियर रहेगा इसरो में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो। भाई जो लोग इसके लिए एलिजिबल है, डेफिनेटली 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 आप इसके लिए अप्लाई करिए। बात कर रहे थे कि पे लेवल इन द पे लेवल मैट्रिक्स क्या होता है, तो लेवल 10 जो है वो 56,100 से स्टार्ट होके और 1,77,500 तक चलता है। 56,100 से लेके 1,77,000 तक का इसमें स्केल रहता है। और आजकल जैसे 50% डीए है तो इसका मतलब लगभग 80,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। और फिर उसमें एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिला के 1 लाख से तक और उससे ऊपर भी सैलरी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है। तो इस टाइप से ये चलेगा। आयु सीमा अगर देखते हैं तो इसमें 18 से 28 साल के लिए इन्होंने कहा है 15 जनवरी 2024 तक 18 से 28 साल के बीच में जो है वो कैंडिडेट होना चाहिए पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए। और पोस्ट नंबर 3 जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए है उसमें 18 से 30 साल के लिए इसकी एलिजिबिलिटी है 18 to 30 इयर्स एज ऑन 15th ऑफ जनवरी 2024। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप डेफिनेटली देखिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर एडवांस्ड crop forecasting using satellite observation, retrieval and calibration, validation of crop, soil and biophysical, biochemical parameters from current and future satellite missions and assimilation into the process models। तो ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल फोरकास्टिंग से रिलेटेड है पोस्ट नंबर 1 में, जिसके लिए एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी वाले एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स। दूसरी जो पोजीशंस हैं पोस्ट नंबर 2, तो इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर रिट्रीवल एंड कैलिब्रेशन वैलिडेशन ऑफ जियोफिजिकल पैरामीटर्स फ्रॉम करंट एंड फ्यूचर सैटेलाइट मिशंस। और ओशन और एटमॉस्फेरिक स्टडीज से संबंधित पोजीशन है तो उसी से संबंधित इसमें काम भी लिखा है। और पोस्ट नंबर जो 3 है उसमें डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स। तो ये कुछ एल्गोरिथम डिजाइन करना होगा, इस प्रकार का काम है। सिलेक्शन प्रोसेस में चलते हैं, पेज नंबर 4 पे मेंशन है डिटेल में। 2 लेवल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, फर्स्ट रिटन टेस्ट होगा और दूसरा फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। और जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का जो है पार्ट ए रहेगा और 1 और 2 सब्जेक्ट कोड के लिए और सब्जेक्ट कोड 3 के लिए 75 मिनट्स का पार्ट ए रहेगा। और इसमें 80 मार्क्स टोटल है और मार्किंग पैटर्न भी लिखा है इसमें। सो 1+1 एंड -1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग होगी, गलत मार्क्स गलत अगर मार्क करेंगे तो 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा, जैसा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में रहता ही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चन होंगे अगर हम पोस्ट नंबर 1 और 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन होंगे पोस्ट नंबर 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है पार्ट ए। फिर पार्ट बी जो है उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एबिलिटी टेस्ट, और 30 मिनट्स इसका ड्यूरेशन रहेगा, 20 मार्क्स इसके होंगे और 15 क्वेश्चंस इसमें मैक्सिमम रहेंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और पार्ट सी जो है इसमें बेसिकली 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उनके लिए 30 मिनट्स ड्यूरेशन और 20 मार्क्स का ये भी पोर्शन रहेगा। टेक्निकल क्वेश्चन रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और डिसिप्लिन। कुल मिला के 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका रिटन। और इसमें जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे
और 1:5 के अनुपात में उनको शॉर्टलिस्ट करके और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यानी कि अगर एक पोजीशन है तो 5 कैंडिडेट्स को मैक्सिमम बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्टलिस्टिंग होगी और फिर कैटेगरी वाइज़ इसमें जो क्वालीफाइंग क्राइटेरिया है वो मेंशन किया है कि कितने परसेंट पे आप क्वालीफाई करेंगे, 50%, 40%, 50% आपको सेक्शन वाइज़ इसमें मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाके आप इसमें क्वालीफाई कर पाएँगे। तो इसको आप बहुत डिटेल में देखिए, डिटेल में समझिए, तब जाके आप इसको जान पाएँगे। पार्ट ए में 50% मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे और ए और बी में और अगर अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट्स हैं और रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 40% स्कोर करने पड़ेंगे और पार्ट ए, बी और सी में 50% मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। तो ये इसमें ऑलरेडी मेंशन है पोस्ट कोड 3 के लिए। तो इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैंडिडेट्स हैं, रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मेंशन है और फिर आपका पैनल जनरेशन वेटेज इन द पैनल जनरेशन पैनल भी बनेगा इसमें, तो उसके लिए वेटेज का इसमें इन्फॉर्मेशन लिखा है और फिर इम्पोर्टेंट इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि ओपनिंग डेट क्या होगी, एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट क्या होगी, ये मैंने आपको बता दिया और ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको इसमें अप्लाई करना होगा। ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है, तो ये सब आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और जो कैंडिडेट्स इसमें इकोनॉमी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ओशनोग्राफी और फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 बहुत अच्छा स्केल होता है और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का अगर मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया है अपना करियर बनाने के लिए। इट विल ओपन न्यू डोर्स इनटू योर करियर। तो आज के वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत जल्दी किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।